Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim and the most benevolent. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous lecture, we covered the second unit of ORC, the months, and we also covered the word meaning of this unit and then question answer, and today onwards we are going to talk about the exercise number 2, that's all about the reference to context. In this exercise, first of all, we have to read these lines from the poem and then answer the question. The line is given to you. Reference to context में आपको line ये दी गई है. आप ये first of all read करेंगे line, उसके बाद ये जो दो question हैं इनके हमें जवाब देने हैं. तो reference to context, read lines and then answer the question. तो जो line है हमारे पास वो दी गई हैं कि warm September brings the fruit, sportsmen then begin to shoot. Now these lines are given to you. Now you have to find out the answer of these questions from your book, and I have also written these answers on your copy. तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द क्लास ब्रिंग्स द फ्रूट इन द पोएम. हमारे पास जो क्लास दिया गया है ब्रिंग्स द फ्रूट, उसका मतलब क्या है. ब्रिंग्स द फ्रूट सितंबर में जो सितंबर का मंथ होता है वो फ्रूट्स लाता है, उसका मतलब आप कैसे समझा सकते हैं हमें. द फ्रूट्स आर वाइप एंड फिट टू ईट बाय सितंबर, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं सितंबर में वो पके होते हैं और फिट होते हैं, मतलब खाने के लिए सितंबर में वो पक जाते हैं अच्छी तरीके से. ठीक है बेटा. और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पे, आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज नंबर बी. तो हमारा ये पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द क्लास ब्रिंग्स द फ्रूट इन दिस पोएम, और व्हाट विल द स्पोर्ट्समैन शूट. और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन किसको कहते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसको स्पोर्ट्समैन रेफर कर रहा है, वो कौन सी चीज़ है वो शूट करते हैं. ठीक है बेटा. तो द आंसर विल बी स्पोर्ट्समैन हेयर रिफर्स टू समवन. स्पोर्ट्समैन जहाँ पे जो रेफ़र कर रहा है, कौन सी चीज़ को कर रहा है, स्पोर्ट्समैन उसको कहते हैं. स्पोर्ट्समैन हेयर रिफर्स टू समवन हु हंट्स, हंट मतलब शिकार करना, हु हंट्स आर शूट्स वाइल्ड एनिमल्स एज अ पास टाइम, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं और जंगली जो परिंदे होते हैं उनका शिकार करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन. सो द स्पोर्ट्समैन विल शूट बर्ड्स और एनिमल. तो स्पोर्ट्समैन जो होंगे वो बर्ड्स और एनिमल को शूट करेंगे. ठीक है बेटा. तो आपके लिए अब होमवर्क ये होगा कि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से ये दो सवाल हैं, ये आपको मेमोराइज़ भी करने होंगे, और उसके बाद ये फेयर काम भी होगा आपका. मतलब जो हमने द मंथ्स जो सेकंड यूनिट कवर किया था, उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन आंसर थे, उसके बाद ये एक्सरसाइज बी है, उसके बाद ही फेयर करने हैं. ORC वाले पोर्शन में हेडिंग लगाएंगे ऊपर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और ये भी लगाएंगे रीड दिस लाइन्स देन आंसर द क्वेश्चन, और फिर अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन लगा कर ये आपको फेयर करने हैं. फेयर करके फिर ग्रुप में सेंड करें. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.